डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, चाको चौबंद और स्मार्ट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सिलेबस में भी अच्छा हो और दीगर एक्टिविटीज़ में भी करहाए नुमायाँ सर अंजाम दे। इस हवाले से मैं आपको 10 बेहतरीन आदात बताऊंगा जो सेहतमंद आदात कहलाती हैं। उनमें पहली आदत जो है कि आप अपने बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। अगर आपका बच्चा दिन में 2 बार ब्रश करता है, दांत साफ करता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। बहुत से ख़तरनाक जरासीम हैं जो मुंह के रास्ते से मैदे में, अंतड़ियों में दाखिल होते हैं। अगर आपका बच्चा रोज़ाना 2 दफ़ा दांत साफ करता है और आपने उसको ब्रश करने का तरीका भी सिखा दिया है, अगर नहीं सिखाया तो आप किसी डेंटिस्ट से सही ब्रश करने का तरीका सीख लें और फिर अपने बच्चे को ये सिखाएं। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को इसकी अहमियत का एहसास ज़रूर दिलाएं और रात को जब बच्चा खाना खा ले तब भी उससे ये कहें कि वो दांत साफ करे, और जब वो दांत साफ कर ले उसके बाद उसे कुछ भी खाने को मत दीजिए। तो पहली बात जो आपने अपने बच्चे में डेवलप करनी है वो ये है कि आपने उसको दिन में 2 बार ब्रश का आदी बनाना है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अपने बच्चे को रोज़ाना नहाने का आदी बनाए। बाज़ बच्चे जिन पर जरासीम हमला करते हैं उनको डॉक्टर दिन में 2 दफ़ा नहाने का मशवरा देते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि हम जिस माहौल में रहते हैं कम से कम 1 दफ़ा हमारा बच्चा रोज़ाना नहाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वालिदैन ये अमल करके दिखाएं बच्चे को कि देखो हम भी रोज़ नहाते हैं, तुम भी रोज़ नहाओ। तो यकीनन बच्चा इस बात की अहमियत को समझ जाएगा और वो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहेगा अगर वो रोज़ाना नहाने का आदी हो जाता है। तीसरी बात जो इस हवाले से अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे अक्सर बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। तो इसलिए तीसरा अहम नुक्ता सेहतमंद आदत के तौर पर वो ये है कि अपने बच्चे को रोज़ाना नाश्ता करवा कर स्कूल भेजें। नाश्ता जो है वो दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे जिस्म मजबूत रहता है। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिमाग की ग़ज़ा जो है वो सुबह के नाश्ते से पूरी होती है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पर मजबूत हो, जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, तो उसे नाश्ता ज़रूर करवाएं और भरपूर नाश्ता करवाएं। उसको हल्का फुल्का नाश्ता ना करवाएं। अगर वो भरपूर नाश्ता करेगा तो वो दिन भर तवाना रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और हर काम में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। चौथी बात जो इस फहरिस्त में पहली बात बनती है, सरफहरिस्त की बात बनती है, वो ये है कि आप अपने बच्चे को हाथ धोने का आदी बनाएं। ये भी एक सेहतमंद आदत है। अगर आपका बच्चा खाना खाने से पहले हाथ धोता है, अगर आपका बच्चा वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोता है, स्कूल से आने के बाद, घर में दाखिल होने के बाद हाथ धोता है, घर से बाहर खेलने के लिए गया है दोस्तों के साथ और आकर वो हाथ धोता है, तो मैं समझता हूँ कि आपका बच्चा बहुत से इन्फेक्शन से बच जाएगा। और उसको ये बताना है कि वो हर काम के आगाज़ से पहले हाथ धोए। हाथ धोने से वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा, और हाथ साबुन से धोए या किसी लिक्विड से, किसी माए से, तो वो 20 सेकंड तक कम से कम हाथों को धोता रहे। आप यकीन करें कि इस एक आदत से आपका बच्चा बहुत सारी बीमारियों से, जरासीमों से महफूज रह सकता है। 5वीं बात सेहतमंद आदात के हवाले से वो ये है कि आपने बच्चे को ये बताना है पानी पिए, सोडा नहीं। यानी वो पानी को पिए और कोल्ड ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना पिए। और इसके लिए जो बात आसान है, जो आप आसानी से समझा सकते हैं, वो ये है
कि पानी सेहत बख्श है, पानी फ़ायदेमंद है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा नुकसानदेह है। आप जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों मना है? इसलिए कि उसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चों में कैलोरीज में इजाफा कर देती है। इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले आप खुद अपने आप को सॉफ्ट ड्रिंक से रोकें और फिर आप अपने बच्चे को ये समझाएं कि आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये आपको सुस्त कर देती है, आपको नकारा कर देती है, आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है और आप इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं बेटा या बेटी, तो आपको पानी पीना है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने जो आपकी सेहत को नुकसान देता है। छठी बात यह है कि आप अपने बच्चों को खेलों के मैदानों की तरफ ले जाएं, उसको जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करें, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएं। वो फुटबॉल खेलें, वो क्रिकेट खेलें, वो टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उनका जिस्म जो है वो एनर्जी फील करे, उनको मेहनत और मशक्क़त की आदत हो। याद रखें कि जिस्मानी खेलें इंसान की बहुत ज़्यादा तरबियत करती हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करते हैं, उसमें बच्चे को टीम वर्क आता है, एज ए टीम मेंबर खेलने की सलाहियत पैदा होती है और वो ख़ुद को बहुत मजबूत बनाता है, उसका जिस्म बहुत मजबूत होता है, उसके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और वो खेलों के साथ साथ तालीम में भी नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि छठी बात के तौर पर आप बच्चों को जिस्मानी सरगर्मियों के लिए आउटडोर की तरफ ले जाएं, ग्राउंड की तरफ ले जाएं। आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर महसूस होगा बच्चों की सेहत में, उनके जहनी सलाहियत में, और वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का हर शोबा ज़िंदगी में मुजाहरा करेंगे। सातवीं बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप के बच्चे का एक प्ले टाइम भी है। आप बच्चे को टीवी के सामने, मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठने से रोकें। अगर आपका बच्चा 2 घंटे टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या स्मार्टफोन के सामने बैठता है तो ख़बरदार रहिए, ये आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को सिलेबस से हटकर पढ़ाई की तरफ ले आएं। ये 7वीं बहुत अहम बात है, बहुत अहम नुक्ता है। इस नुक्ते को आपने समझना है कि बच्चे का जो प्ले टाइम है उसको आप रीडिंग टाइम बना लें, बुक रीडिंग टाइम। उसमें आप अपने इस नन्हे बच्चे को कहानी सुनाएं, कोई तारीख़ी वाक़या सुनाएं, उसको दुनिया के अक़वाम आलम के हीरोज़ की कोई स्टोरी सुनाएं, आप उसको शायरी सुनाएं, उसको इस काम में नाना नानी दादा दादी रहनुमाई दे सकते हैं। इसलिए जो इसका बेहतरीन वक्त जो है वो रात को सोने का वक्त है। आप उस वक्त उसको इस आदत में मुब्तला कर सकते हैं, आदी बना सकते हैं। ये भी एक सेहतमंद सरगर्मी है। 8वीं बात ये है जो बहुत तवज्जो तलब है, वो ये है कि दिन में 24 घंटों में कोई एक वक्त ऐसा हो कि जिसमें ख़ानदान का सरबराह जो है वो बच्चों के साथ वक्त गुजारे। वो रात का डिनर हो सकता है जिसमें बच्चे बैठकर अपने अब्बा के साथ, अपने दादा के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ गपशप करें। कोई दिलखराश वाक़या पेश आया है, कोई खुशनुमा वाक़या पेश आया है, वो शेयर करें। आप बच्चों से सवाल जवाब करें, उनकी कोई जहन की मुश्किलात हैं वो दूर करें, उनके लिए कोई हंसना मुस्कराना है, कोई लतीफ़ा सुनाना है, कोई किस्सा सुनाना है, वो बेहतरीन वक्त होता है। इससे बच्चे की शख्सियत में एतमाद पैदा होता है। बच्चा अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता, उसका खौफ ख़त्म होता है। उसके जो छोटे छोटे मसाइल हैं ख़ानदान के सरबराह के साथ जब बैठ कर वो बात करता है वो हल हो जाते हैं। और 9वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सेहतमंद आदात में ये बात शामिल है कि बच्चों को दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारने दें। बच्चे का असल जो प्लेजेंट टाइम होता है, प्लेयर टाइम होता है, वो वही होता है जब वो अपने हम उम्रों के साथ, अपने हम असरों के साथ बैठकर गपशप करता है, खेलता है, कूदता है, मुस्कुराता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अगर बच्चे में सेहतमंद सरगर्मियों वाली आदत देखना चाहते हैं तो उसे दोस्तों के साथ भी बैठने दें, खेलने दें, बातचीत करने दें, खुश होने दें। ये खुशी उसको रूहानियत में
इजाफे का सबब बनती है, वो उसकी रूह तक सरशार होती है। 10वीं और बहुत अहम बात कि अपने बच्चे को मुस्बत रहना सिखाएं। उसको बताना है कि तुमने हर हाल में मस्बत रहना है, अपने आप को मस्बत रखना है, मनफी सोचों से, मनफी ख्यालात से दूर रहना है। मनफी सोचें आपके बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को किल कर देती हैं। बच्चे को पॉजिटिव रहना सिखाएं, उसके सामने बड़ों की बुराई ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की शिकायत ना करें, उसको सब अच्छे की खबर दें, उसको पॉजिटिव रहना सिखाएं। अगर आपका बच्चा पॉजिटिव रह जाता है और ये सेहतमंद आदत उसके अंदर डेवलप हो जाती है, आइंदा दिनों में ये बहुत कामयाब और कामरान होने की अलामत है कि आपका बच्चा दूसरों के लिए मुफीद होगा और आपका नाम रोशन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चे में ये 10 आदात जो सेहतमंद आदात हैं पैदा करने में अपना किरदार अदा करेंगे और यही बच्चा आने वाला कल है और यही बच्चा आपका, इस मुल्क का, इस कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद करेगा।